अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होपफुली आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। ये उम्रा व्लॉग का थर्ड पार्ट है जो कि प्रीवियस व्लॉग से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग आए हैं जबल रहमत पे, और इसको अरफात का पहाड़ भी कहा जाता है, जबल रहमत भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कि रहमत का पहाड़। इस पहाड़ के बारे में एक किस्सा हज़रत आदम से रेलेवेंट भी है बस उसकी, लेकिन उसकी कोई मुस्तनद हदीस नहीं मिलती कि इस पहाड़ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा की तौबा कबूल हुई थी। और ये पहाड़ मक्का शहर में ही वाक़या है। जबल रहमत बहुत ऊंचा पहाड़ नहीं है, बहुत आसानी से इसके ऊपर जाया जा सकता है। इसके अलावा ये यही पहाड़ है जिसके बारे में कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी मरतबा ख़ुतबा दिया था इस पहाड़ के ऊपर जाके। और इस टाइम हम बिल्कुल पहाड़ की टॉप पे खड़े हैं और यहाँ से सारा जो है वो इर्द गिर्द जिसके चारों तरफ मैदान अरफात है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा हज्जतुल विदा करने आए थे तो इस पहाड़ की तरफ आए थे। पहाड़ के ऊपर निशानी के तौर पे ये पिलर बनाया हुआ है, और ये पिलर सिर्फ निशानी के तौर पे बनाया हुआ है कि ये जबल रहमत है। जब हम ज़ियारत से फ्री हो गए तो फिर लास्ट पे हम लोगों ने मेमोरी के तौर पे पिक्चर्स कुछ लीं। ये क्लिप्स नेक्स्ट डे के हैं और आज हमारा मक्का शरीफ में, हरम शरीफ में लास्ट डे है। तो हम आखिरी दफ़ा तवाफ़ करने आए थे और अलविदाइया सलाम करने आए थे यहाँ पे हरम शरीफ में। और लकीली आज तवाफ़ करने के बाद इतना कम रश था कि मैंने हिम्मत कर ली और मैं खाना काबा के दरवाज़े की तरफ आ गई। और यहाँ पे मेरा हाथ नहीं जा रहा था, लेकिन एक आंटी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे किया और मेरा हाथ खाना काबा के दरवाज़े से टच करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उस टाइम काबा के गुलाफ को देख के, खाना काबा को देख के जो अल्लाह ताला पे प्यार भी आ रहा था, अल्लाह ताला से डर भी लग रहा था। Ya Allah, ya Allah, semoga ya Allah, bismillah ya Allah, dilkim Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, selesai ada jawaban yang benar ya Allah, ya Allah, berikanlah hayatku ya Allah, ya Allah। बहुत मुश्किल से मैंने ये क्लिप बनाया आप लोगों के लिए, लेकिन और अपने लिए भी कि ये हमेशा मेरे मोबाइल में, मेरी मेमोरीज़ में रहेगा। और कैसा एक्सपीरियंस था, कैसे इमोशंस फीलिंग्स थे, ये मत पूछें, आप ख़ुद एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको आइडिया होगा। जो आपको खौफ अल्लाह का, जलाल अल्लाह ताला का और अल्लाह ताला पे प्यार भी आ रहा होता है। मल्टीपल फीलिंग्स होती हैं जब आप खाना काबा को और देखते हैं और गुलाफ काबा को टच करते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत रहीम लगता है कि उसने आपको अपने घर पे बुला लिया है। मीनवाइल आपको अपने गुनाहों की भी बहुत याद आ रही होती है। मग़फ़िरत के अलावा अपने लिए और कोई दुआ ही नहीं निकलती वहाँ पे। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अला حي على الصلاة। अलविदाइया तवाफ़ हमारा हो चुका था और अब हम लोग जा रहे हैं। पहले हम लोग जाएंगे जद्दा, और जद्दा में हस्बैंड को कोई काम है, सो इसलिए हम लोग जद्दा जाएंगे। दैन फिर हमने मदीना की तरफ जाना है। हमारा आज का सफ़र बहुत लंबा था और बच्चे भी हमारे साथ थे, और इसलिए फिर हम लोग बहुत ज़्यादा स्लो रुकते गए। जद्दा में ही हमने एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट ये देखा, और ये एक सीरियन रेस्टोरेंट था और इनका खाना भी बहुत ही मज़ेदार था, बहुत डिलीशियस था। स्पेशली ये जो इनके सॉसेस थी ना, 6 टाइप्स की ये सॉसेस थी जो कि बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार थी। राइट
अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र भी हमारा मदीना शरीफ का जद्दा का बहुत अच्छा रहा। सफ़र लंबा तो बहुत था, थकावट तो हुई, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और यादगार सफ़र था। रात को बहुत लेट हम मदीना शरीफ पहुँचे और सुबह फ़र्स्ट टाइम हमारा परमिट था रियाजुल जन्नह के लिए, और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं रोज़ा रसूल पे। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या ख़ूबसूरत नज़ारा है मस्जिद नबवी का। और मस्जिद नबवी में इतना सुकून है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बस यहाँ पे आके जी भर के रोज़ा रसूल का नज़ारा किया, दुआएं की आप सबके लिए भी, जिसने मुझे दुआ के लिए कहा था उसके लिए दुआ की। उसके बाद मेरा परमिट था अल्हम्दुलिल्लाह रियाजुल जन्नह के लिए। मैंने नुसक ऐप को डाउनलोड किया हुआ था, परमिट लिया हुआ था। सो ये कुछ मैंने क्लिप्स बिल्कुल लास्ट पे रिकॉर्ड किए आप लोगों के लिए। और पहले तो मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर हुई हूँ और मैं बस नवाफिल अदा करती रही और बस रो रो के यहाँ पे दुआ करती रही। और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं बिल्कुल आप सल्लम के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, उनके सामने बैठी हूँ। और बस यही फीलिंग्स और इमोशंस आ ही जा रहे थे, अपने गुनाह बार बार याद आ रहे थे, अपने लिए मग़फ़िरत की, अपने लिए दुआ की। और जिसने मुझे दुआ के लिए मैसेजेस किए थे उन सब के लिए मैंने दुआ की। काफ़ी देर बैठ के आप सल्लम पे दुरूद व सलाम पढ़ती रही। अच्छा, ये कुछ क्लिप्स हैं, ये रियाजुल जन्नह की और रोज़ा रसूल की फ्रंट साइड है, और ये क्लिप्स हस्बैंड ने रिकॉर्ड किए तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये फ्रंट व्यू है रोज़ा रसूल का, और ये हैं वो मशहूर जालियाँ, सुनहरी जालियाँ। और यहाँ पे क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इस साइड पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब हैं, और इस साइड पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सो हस्बैंड ने ये क्लिप्स रिकॉर्ड किए, और आप लोग भी देख लें, अपना सलाम पेश कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह की बात ही अलग है। और ये वो स्पॉट है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत करवाते थे नमाज के लिए, माशाल्लाह। और ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर शरीफ जहाँ पे आप ख़ुतबा दिया करते थे, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और ये सारा एरिया विमेंस की साइड पे, ख़वातीन की साइड पे नज़र नहीं आता, ये रिस्ट्रिक्टेड है। ख़वातीन वाली साइड पे जस्ट जिस तरह मैंने आपको बस दिखाया है उतना ही है, शामियाना लगा हुआ है और हर चीज़ को कवर किया हुआ है। बस ये कुछ थोड़े से क्लिप्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए रियाजुल जन्नह के। और अभी हम मस्जिद नबवी आए हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।